सेलिब्रिटीज की कार शमशान भूमि के यहाँ पे काफी कुछ कहा जाता है। तो फिलहाल जैसा भावना ये जानकारी दे रही हैं, अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। करण जौहर ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक युग की समाप्ति ये हुई है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, शानदार अभिनय उनका और शानदार शख्सियत, इंसान वो रहे हैं। आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है नम आंखों के साथ, लेकिन दिलों में वो जरूर जिंदा रहेंगे। अभी जो जानकारी मिल रही है, सलीम खान पहुंचे, काफी करीब मित्र उनके एक तरीके से कहिए। सलमान खान के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि वो भी पहुंचे हैं और उनका और धर्मेंद्र का जिस तरह से रिलेशन रहा है अपने कई मंचों पर, सलमान खान और धर्मेंद्र को साथ देखा होगा और वो बॉन्डिंग वो नजर। अभी सलमान खान के पहुंचने की भी जानकारी मिल रही है। 1960 में उन्होंने दिल भी तेरा हम भी तेरे से दरअसल डेब्यू किया था और पहली बार 1960 के दशक के मध्य में आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर और आए दिन बहार जैसी फिल्मों के लिए वो लोकप्रियता हासिल करते नजर आए थे। हासिल हुआ सबसे हैंडसम उस वक्त माने जाते थे धर्मेंद्र अपने कक्ष। अगर I'm very no more. Fine human being. That's how actors remember Dharmji. Rajdeep, please go ahead. Rajdeep has a question for you, ma'am. Stay with us. A few years ago, when you won the Dadasaheb Phalke Award, what was it so special? You acted with that entire generation. Dev Anand, Dharmendra, who grew up in the 60s, wasn't there. What was so special about them, ma'am? Special about everybody had their own style. Everybody was different when they used to perform. So it was something different. And those times our heroes were real, what would I say, real heroes. They used to look after their heroines very well. You know, so Dharmendra was also supposed to be the most handsome man that the Hindi film industry had thrown. Dilip Kumar famously once said at a Filmfare Award that when I go up to heaven, I'm going to ask why did God not make me as handsome as Dharmendra? कुछ looks में उनकी कुछ खासियत थी. He could woo people with his romantic vulnerability as well as with his muscular image, isn't it? Muscular image के होते हुए भी, his face was very innocent. There was innocence on his face. That's so right. He was a very handsome man. So he could be both a romantic hero as well as play the action hero. Am I correct? Yes, absolutely, absolutely. Ma'am, you know, you did a number. I think Mera Gaon Mera Desh is one of the iconic films which was made in that period. But you know, you were part of that era. Do you sometimes miss that era? Would you have any word of advice for the younger actors when they today think about Dharamji? Yes, what could you learn from him? What should they learn from him? His humanity, his innocence. तो देखिए, अब वो हर शख्सियत जिन्होंने उनके साथ काम किया है, वो हर लम्हे को याद कर रहे हैं। और जिनसे भी आप बात कीजिए, खासतौर पर जब आप किसी अभिनेत्री से बात करते हैं, जैसे आपसे थोड़ी देर पहले शर्मिला टैगोर से मैंने बात की, उनका ये कहना था कि वो सेट पर बहुत ख्याल रखते थे अपने को स्टार का, खासतौर पर महिलाओं का, कि अगर कहीं वो भीड़ में शूटिंग कर रहे हैं तो वो अपनी केवल सुरक्षा का ख्याल नहीं रखते थे, अपने को स्टार यानी अगर खासतौर पर वो महिला है तो उसका भी ख्याल रखते थे। जिस तरह की उनकी शख्सियत थी, जिस तरह शर्मिला टैगोर जी कह रही थी, एक दो बार वो जब लेट
लेट आए, डांट पड़ी, उसके बाद ऑन टाइम आने लग गए। उसके बाद कभी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वो कितने बड़े स्टार हैं। साथ ही साथ जो आपके साथ अभिनय कर रहे हैं वो एक इनकी खासियत रही है। बहुत ही जिंदा दिल आदमी जिसको आप कह सकते हैं। भावना हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि बहुत सारे जो बॉलीवुड के लोग हैं वो अब अंतिम विदाई देने के लिए दरअसल शमशान घाट पहुंच रहे हैं। भावना वहीं पर मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले सलमान खान के जाने की वहां पर जानकारी हासिल हुई थी। भावना, अभी कोई अपडेट, कौन कौन पहुंच रहा है? कुछ ही देर पहले अक्षय कुमार भी यहाँ शमशान भूमि में पहुंचे हैं, जहां तक हम देख सकते हैं। और अभी काफी सेलिब्रिटीज धीरे धीरे एक्चुअली शमशान भूमि के यहाँ पे आ रहे हैं अर्पिता। अभी फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं कि भीड़ काफी लगी हुई है। थोड़ी देर पहले, पिछले 15 मिनट में अगर मैं कहूँ तो सलमान खान, अक्षय कुमार ये यहाँ पे पहुंचे हैं। उससे पहले, थोड़ी देर पहले ही संजय दत्त भी पहुंचे थे। हम सभी जानते हैं कि ये सारे स्टार्स के लिए धर्म जी काफी खास थे। देओल फैमिली के साथ इनके बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि ये सभी यहाँ पे अभी पहुंचे हैं। कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि धर्म जी का उनका क्रियाक्रम हो जाएगा, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ भी पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि फैमिली ने कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। लेकिन INS के द्वारा जो हमें खबर मिली है उसके अनुसार सुबह से ही यहाँ पे देखा जा रहा है कि काफी सेलिब्रिटीज आ गए हैं। देओल फैमिली, हेमा मालिनी जी, ऐशा देओल, सभी यहाँ पे शमशान भूमि के अंदर है अभी फिलहाल। अगर मैं सेलिब्रिटीज की सिर्फ बात करूँ अर्पिता, तो पिछले 15 मिनट में संजय दत्त, अक्षय कुमार, सलमान खान, सलीम खान, जायद खान, ये सभी शमशान भूमि पहुंचे हैं। अर्पिता, तो फिलहाल जैसे आप जानकारी दे रही हैं, चाहे संजय दत्त हों वो पहुंचे हैं, सलमान खान पहुंचे हैं, जानकारी तो ये भी है कि काजोल भी पहुंची हैं। तो ये सब क्योंकि जैसे भावना वहां पर है, ये सारी जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं। अब जिनको भी ये खबर लग रही है वो सब वहां पर अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर नजर आ रहे हैं, अंतिम विदाई देने के लिए। दरअसल धर्मेंद्र को धर्म जी जिस तरह से याद किए जाते हैं भावना, क्योंकि एक अच्छे अभिनेता तो वो थे ही, मंझे हुए कलाकार तो वो थे ही, बहुत अच्छे एक इंसान भी थे। और जो भी उनके करीब था वो ये बात बार बार दोहराता है। चाहे अभी आप जिससे भी बात कीजिए, हर इंसान बता रहा है कि कितने साधारण इंसान थे। स्टारडम का कभी उन्होंने बखान इतना नहीं किया, सामने वाले को कभी छोटा महसूस नहीं किया। और एक बड़े शख्सियत की बड़ेपन तभी है जब वो किसी को, सामने वाले को छोटा महसूस ना कराए। और यही प्रतिभा धर्म जी की थी। बिल्कुल अर्पिता, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि धर्म जी जो थे वो ही मैन तो थे ही बॉलीवुड के, बट उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार इंडस्ट्री में हर कोई करता था क्योंकि उनका जो पर्सनालिटी था वो लोगों को बहुत पसंद था। जो भी उनसे मिला है वो जानता है कि वो काफ़ी डाउन टू अर्थ थे, सभी को बहुत ही अच्छे से काइंडनेस के साथ वो ट्रीट करते थे। सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को ही नहीं बल्कि जब भी फैंस को भी मिलते थे, हम भी काफ़ी बार उनसे उनके बर्थडे कटिंग सेरेमनी हो या कुछ भी हो, वहाँ पे हम उनसे मिल